हाँ तो बच्चों, अपने जो पिछले इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर्स चल रहे थे उन लेक्चर पर जो अपन ने डिस्कस करा था, उन डिस्कशन के आधार पर मैंने बोर्ड पे कुछ डायग्राम बना रखे हैं और कुछ कुछ नोटेशन भी लिख रखे हैं। उन नोटेशन को ध्यान में रखते हुए यहां पर अपन ने बात खत्म करी थी। अभी इस डायग्राम को थोड़ा सा रिपीट करूं, काफी सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आया था कि सर ये डायग्राम का डेरिवेशन हमें समझ में नहीं आया, लेकिन मैं तुम्हारे सामने वापस एक चीज क्लियर कर देता हूं कि कभी भी हमें अगर किसी भी रिलेशन का या मान लो किसी भी कंसेप्ट का ऐसी चीज जहां पर हमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए बोले, मैक्सिमा और मिनिमा, क्योंकि बच्चों तुम्हें याद है मैंने तुम्हें इस फॉर्मूले के आधार पर एक चीज बताई थी, ये फॉर्मूला याद है ना अपन को। मैं तुम्हें बता दूं कि ये वाला जो फॉर्मूला है, ये जो नोटेशन है, ये किसी रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है अबाउट इट्स एक्सिस, इसके अक्ष के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें x क्या है, ये x इसके अक्ष से, इसके केंद्र से दूरी है। क्या मेरी बात समझ में आई? इसी प्रकार ये कैपिटल R किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस रिंग की रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा, और ये इसके बीच की डिस्टेंस ये जो दे रखी है ना, जहां से चार्ज आ रहा है इस पर अटैक कर रहा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब मैं आगे एक चीज बताना चाहता हूं कि यहां पर अपन ने ये जो बात करी थी मैक्सिमा और मिनिमा, तो इसको कैसे अच्छे से समझा जाए, तो उसको समझाने के लिए एक सिंपल सी बात मैं तुम्हें बताता हूं। क्या मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होती है, जीरो होती है, ये तो मैंने तुम्हें बताया। फिर इसके बाद मैंने प्रूफ भी करवाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो कैसे होती है। हमें पता है अगर इस रिंग को थोड़ा सा सीधा कर लो और तुम्हारे सामने अगर पटक दूं, और ये क्या है, इसका सेंटर है, यहां पर एक क्यू नोट चार्ज है, और अगर चारों तरफ क्या है बच्चों, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, तो क्या तुम ऐसा समझ सकते हो कि ये सभी चार्ज मिलके इस पर अटैक करेंगे? अरे हाँ कि ना? अब तुम ये थोड़ी बोल सकते हो कि इन सबने अटैक करोगा, क्या ये भी अटैक करेगा? कि तो इसका अटैक्शन ऐसे होगा, क्या इसका अटैक ऐसे होगा, क्या इसका अटैक ऐसे इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, ऐसे ही इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन, मतलब कुल मिला के कि ये सभी जो चार्ज है, ये सभी चार्ज मिलकर इसको बैलेंस करके रखे हुए हैं। क्या अगर ऐसा होता, कैसा, ऐसा कि अगर मैं रिंग को आधा ले लेता तो बात अलग होती। यहां पर इस क्यू नोड चार्ज पर केवल और केवल क्या होता, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से, बस ये जो है और ये जो है एक दूसरे को काटते, बाकी सब क्या इसको नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसका मतलब ये चार्ज घूम फिर के कहां चला जाता, बिल्कुल नीचे चला जाता। लेकिन रिंग में पूरे में ऐसा नहीं होगा, ये सेंटर पे ही रहेगा। तो हमें पता चल गया सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। और इसको अच्छे से समझिए तो मैंने कंसेप्चुअली चीज बताई है। अगर इसको मैं फॉर्मूला के आधार पर समझो तो क्या बोलूंगा, यहां पर x की वैल्यू जीरो रख दू। क्या, क्योंकि x क्या है, यहां से डिस्टेंस, अगर मैंने x की वैल्यू जीरो रख दी तो कहां पर है, सेंटर पर है। x की वैल्यू जीरो रखो यहां पर, तो क्या E ऑटोमेटिकली जीरो हो गया क्या पूरा? सोचने वाली बात है या नहीं? E ऑटोमेटिकली जीरो हो चुका है। अब मैं एक और चीज बताना चाह रहा था, वो क्या था, अगर तुम x की वैल्यू इनफाइनाइट रखते हो, x की वैल्यू क्या रखते हो बच्चों, इनफाइनाइट। सोचना मेरी बात को ढंग से सुनना कि अगर मैं x की वैल्यू इनफाइनाइट रखता हूं तो कुल मिला के x की पावर ऊपर 1 है और नीचे x की पावर कितनी है ओवरऑल। अगर दिमाग लगाए, मैं सिर्फ x पे फोकस करूंगा। मैं बताना चाह रहा हूं कि x की ऊपर पावर है 1 और नीचे x की पावर कितनी है, सोचो, इन सबको भूल जाओ। x को देखो, x क्या है, x की पावर है 2, उसकी पावर 3/2, 2 से 2 कटा गया बच्चा 3, मतलब नीचे x क्यूब जैसा कुछ है क्या, और ऊपर x की पावर 1 है क्या, फिर भी काटो, नीचे x स्क्वायर बच गया अभी भी। अगर मैं सिर्फ x को नोट करूं तो x स्क्वायर अगर नीचे बचा है तो यहां पर इनफाइनाइट रखो, 1/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, जीरो। ये चीज मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था उस लेक्चर से। तो मुझे पता चल गया कि E की वैल्यू एक तो सेंटर पे जीरो होती है और एक कहां पर जीरो होती है, इनफाइनाइट पे जीरो होती है। मतलब किसी भी रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो सेंटर पे जीरो होती है और कहां जीरो होती है, इनफाइनाइट पे जीरो होती है। इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरे एक्सिस पे कहीं जीरो हो रही थी क्या, नहीं, पूरे एक्सिस पे कहीं ना कहीं तो वैल्यू मिल रही थी। लेकिन एक बार ये जीरो से स्टार्ट हुई थी, बाद में खत्म भी कहां पर हुई, जीरो पर। मतलब ये बुराई है, स्टार्ट तो हो गई है लेकिन बाद में जाके खत्म भी होगी। लेकिन बुराई का एक मैक्सिमम पॉइंट भी होता है, उसके बाद अंत होता है। तो वही चीज मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी चीज, अगर ये सब हटा दो, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये जो है x बराबर जीरो वाली पोजीशन है, ये जो है वो x बराबर इनफाइनाइट वाली पोजीशन है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहीं ना कहीं पहले जाके बड़ी होगी।
बढ़ते बढ़ते उसे पता चल गया कि नहीं अब मुझे रुक जाना है। मैंने बताया था ना कोरोना का एग्जांपल, अभी कोरोना बढ़ रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि ये घटेगा, फिर घटने के बाद वापस इनफाइनाइट पे जाके जीरो होगा। मतलब हमें नहीं पता कि कोरोना अंत कहां होगा, और हमें अभी भी नहीं पता कि कोरोना बढ़ेगा कितना। सोचने वाली बात है नहीं। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट तो जीरो से हुआ और खत्म भी अनंत पे होगा, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं जाके ये बड़ा तो होगा। मुझे बस उसी की वैल्यू निकालनी है कि ई की वैल्यू मैक्सिमम किस पॉइंट पर हुई, उस एक्स की वैल्यू बताओ, उस एक्स मतलब इस यहां से डिस्टेंस बताओ कि कितना दूर गया। तो मैंने बच्चों उसका डेरिवेशन बताया था तुम्हें कि मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए एक बार सिंगल डेरिवेटिव, फिर जीरो रखो, फिर सेकंड डेरिवेटिव करो, ऐसे कर करके आंसर निकालना है। तो वो चीज बताने की जरूरत नहीं, वापस रिपीट कर लेना। वहां पर सिंपल सी बात मैं तुम्हें बता दूं कि प्लस माइनस जो r/√2 आंसर मिला था, बस वो याद रखने के लिए, क्योंकि जेईई नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसा क्वेश्चन आया भी है ऑप्शनल में कि किसी भी रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैक्सिमम वैल्यू किस पोजीशन पर होती है, तो वो मुझे पता चलेगा इस पोजीशन पर। अब चलो समझना मेरी बात, मैं क्या बताना जा रहा हूं। मैं ये बताने जा रहा हूं कि मुझे पता चल गया कि अगर ये r रेडियस है तो इसके हिसाब से सोचो ये भी r मानो, तो मतलब यहां से भी थोड़ा सा पहले r/√2 कहीं ना कहीं है, और माइनस में भी r/√2 मान लो। ये वो पोजीशन है जहां पर e मैक्सिमम हुआ, तो मतलब ये धीरे धीरे बढ़ा फिर बाद में इसको पता चला बस अब मुझे रुकना है। तो ये अब मैंने देखो इन दोनों को मिलाया नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कहां पर जाएगा, तो x बराबर इनफाइनाइट पे जाके ये जीरो होने जाना है। ठीक है, आगे देखो इसी प्रकार यहां पर भी ये मैक्सिमम होना है। अब मैक्सिमम होगा तो नीचे से होगा, तो कैसे करें, फिर बाद में इसको करना। ये डायग्राम भी पूछे जाते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, मतलब या रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायग्राम होता है इंक्रीमेंट से डिक्रीमेंट तक कैसे जाता है, वो इस डायरेक्शन में ऐसे जाता है। अगर डायग्राम ऐसा आ गया तो गलत हो जाएगा, अगर डायग्राम ऐसा दे दिया तो भी गलत हो जाएगा। ऐसे 4-5 ऑप्शन आएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है, करेक्ट है। क्या मेरी बात समझ में आएगा? क्या आगे चल सकते हैं अपन? चलो अब देखो बच्चों, सोचने वाली बात क्या है, मैंने तुम्हें एक चीज बताई कि किसी भी रिंग के लिए अगर तुम ऐसी रिंग लेते हो तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना Q0 चार्ज पर, वो क्या होगा, बिल्कुल जीरो होगा, क्योंकि ये सारे चार्ज मिलकर इस पर अटैक करेंगे। अटैक तो होगा, लेकिन जो उसको आगे से घूसा मारेगा वो एक जना पीछे से भी मारेगा, तो वो कहां जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, वो स्टेबल रहेगा, इक्विलिब्रियम। क्या मेरी बात समझ में आएगा? साम्य अवस्था कहते हैं ना। लेकिन अगर मैं चेंज कर दूं, क्या कर दूं, मैंने ऐसा करा कि इसका हाफ सर्कल ले लिया, तो भाई बात कुछ और होगी। अगर मैंने थोड़ा सा और चेंज कर दिया, अगर मैंने ऐसा कुछ ले लिया तो बात कुछ और होगी, क्योंकि यहां वाला तो बच गया ना। ठीक है, और अगर मैंने ऐसा कुछ ले लिया तो, और अगर मैंने ऐसा कुछ ले लिया तो किसी भी वृत्त का त्रिज्यखंड, याद आ रहा है त्रिज्यखंड, 10th क्लास में पढ़ते थे अपन, वही चीज है ना। तो ये बहुत सारी चीजें मैंने तुम्हें बताई। अगर ऐसा कुछ आ जाए, इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है हमें पता चल गया, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, यहाँ पे भी नहीं होगी, यहाँ पे भी नहीं होगी, यहाँ पे भी, तो कितनी होगी? इसके लिए बच्चों मैंने तुम्हें याद है कूलॉम फोर्स के लिए कुछ बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवाए थे। उन सभी न्यूमेरिकल्स के अंदर मैंने ये भी चीज बताई थी, और इन्हीं न्यूमेरिकल्स के आधार पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे। तो मैं ना इसका किसी का नहीं बताऊंगा, अब सीधा किसी बात करूंगा इसका, क्योंकि बच्चों मैंने तुम्हें बताया था ये डेरिवेशन जो है वो रामबाण हथियार है हमारे लिए। अगर मैंने इस अल्फा के लिए काम कर लिया और मुझे इसका डेरिवेशन मिल गया, तो मैं क्या करूंगा, अल्फा की वैल्यू सुनना 90 रख दूंगा, तो बोलो हाँ इसका काम हो गया। अगर मैंने अल्फा की वैल्यू रख दी 270, तो उसका काम हो गया। और इसके लिए समझदार हो तुम, हैं? मान लो मैंने एक वृत्त का जो छोटा सा सर्कल का छोटा सा पार्ट लिया था, उस पार्ट के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि मान लेते हैं जो पूरा 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 जो एंगल है वो कितना है बच्चों हमारे पास, अल्फा। और जरा आगे देखना, अगर मैंने यहां पर, तुम्हें याद होगा कोई भी डेरिवेशन जब अपन करते थे तो वहां पर जो भी स्ट्रिप अपन लेते थे तो एक एंगल बेस लेते थे, थीटा ऐसा कुछ। लेकिन यहां पर एक्स एक्सिस मौजूद है, इधर एक्स एक्सिस जैसी कोई चीज नहीं है, तो इसलिए मेरे को भी यहां पर एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लेनी तो पड़ेगी। बस उसके लिए एक खास बात यह है, वो क्या है कि इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का कुछ 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 कुछ
ये एंगल लूंगा और वो एंगल कितना मान लिया मैंने, थीटा। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस से लेना पड़ेगा अपन को, क्योंकि एक्स एक्सिस मौजूद नहीं है ना हमारे पास। आगे देखते हैं जरा, ये जो स्ट्रिप है वो कितनी है, डी थीटा। अब तुम्हें पता है ये छोटा सा क्या है बच्चों, चाप है। चाप मतलब आर्क है, और हमें पता है बच्चों चाप बराबर क्या होता है, कोण इंटू त्रिज्या। इंग्लिश मीडियम वालों, आर्क बराबर क्या होता है, एंगल इंटू रेडियस। फिर आर्क चाहिए ना मुझे, छोटी सी आर्क की बात कर रहा हूं, तो एंगल कितना है सोचो जरा, ये छोटा सा जो एंगल कितना माना था अपने, डी थीटा, और रेडियस कितनी है इस पूरे की, कैपिटल आर। चलेगा आगे, ये भी वही ना, एंगल बराबर डी थीटा इंटू आर। ये अपन को आर मिला, आर कहते तो मैं इसको डीएस से रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये जो डीएस है वो क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। यहां पर भी ये जो डीएस है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर डी थीटा। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? ये मुझे सिर्फ डीएस की वैल्यू मिली है। अच्छा देखना, मैंने तुम्हें एक चीज और बता देता हूं कि देखो डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी नोटेशन लिखनी पड़ती है। डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हमें डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है कि ये चीज है, ये चीज है। तो मैं वो नहीं बताऊंगा, मुझे क्या क्या चाहिए पहले मैं वो डिसाइड कर लूंगा, बाद में डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा ना। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे एलिमेंट्री स्ट्रिप चाहिए थी, तो बाद में लिखने वाली बात है। वहां पर मुझे रेडियस की भी जरूरत पड़ी, तो मुझे पता चल गया डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए बाद में बोलूंगा, लिखते समय क्या लिखूंगा कि माना या लेट अस कंसीडर एक एलिमेंट्री अपन ने सेक्शन लिया किसी भी सर्कल का जिसकी रेडियस आर है, और उसके सरकमफ्रेंस पर ये जितने भी अपने पास दे रखा ना, चार्ज क्या हो रखा बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। क्या हो रखा बच्चों, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, आवेश वितरित हो चुका है, और वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है। क्योंकि ये बच्चों मैं तुम्हें बता दूं, रेखीय आवेश वितरण होगा इसमें। क्या होगा बच्चों, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण। और इस रेखीय आवेश वितरण को लैम्डा बोलूंगा। लैम्डा क्या होता है, कूलम्ब पर मीटर, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखो। तो अब डेरिवेशन को आगे देखते हैं कि हमें क्या क्या फॉलो करना है। मान लेते हैं कि यहां पर इस पोजीशन पर जो था वो क्यू नॉट चार्ज था, और मुझे इसी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तुम चाहो तो वो फोर्स वाला डेरिवेशन कर सकते हो, लेकिन मैंने अगर अलग से बना रहा हूं वीडियो तो इसकी मतलब यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अलग से डेरिवेशन करूंगा। तो मैंने मान लिया कि यहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये नीचे वाली चीज मिटा दो बच्चों, ये काम किया ना इसलिए। तो ये जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है ये इस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देके मारेगा क्या, और अगर इस एक्सिस को आगे बढ़ाऊं तो ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। अगर कंपोनेंट करूं तो मैं पता है जहां एंगल बनता वहां cos थीटा, जहां नहीं बनता वहां sin थीटा, ऐसे टूटना पड़ेगा। तो यहां पर क्या जाएगा, डीई cos थीटा। पता चल गया ना बच्चों, ये तो डीई है, और जहां एंगल बनेगा वहां cos थीटा कंपोनेंट आएगा, जहां नहीं बनेगा वहां sin थीटा। तो यहां पर क्या जाएगा, डीई sin थीटा। मैं स्पीड में तो नहीं चल रहा, चलूंगा मैं तो। देखो जरा, डीई cos थीटा, डीई sin थीटा, तो मुझे पता चल गया ये कौन सी डायरेक्शन में आ गया, ये y डायरेक्शन की बात कर ली है मैंने, और ये कौन सी डायरेक्शन की बात कर ली मैंने, x डायरेक्शन की बात कर ली है। बस मुझे यही करना है कि यहां पर x डायरेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और y डायरेक्शन के लिए अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। पहली वाली लाइन स्पीड में बोल दी थी मैंने, कोई बात नहीं, बात तो समझ में आई होगी। अच्छा देखना, अगर मैं इसको बोलूं Ex मतलब x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा बच्चों, वो होगा डीई साइन थीटा। बस उसको क्या कर देना, मुझे इंटीग्रेशन ही तो करना है। अरे सोचने वाली बात है नहीं, इंटीग्रेशन ही तो करना मुझे, बस इंटीग्रेशन के लिए कंडीशन है क्या है कि थीटा कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक। सुनना बच्चों, थीटा कहां से बन रहा है, इस एक्सिस से। तो यहां से यहां तक अगर तुम देखोगे तो कितना एंगल बन रहा है, ये पूरा अल्फा है, एंगल बन रहा है अल्फा/2। तो इसके पीछे वाला जो एंगल होगा उसकी लिमिट -α/2 लेंगे ना, क्योंकि एक्सिस से जब पीछे की बात करेंगे तो -α/2 से 0 नहीं +α/2। क्या मेरी बात समझ रहे, -α/2 से 0 नहीं +α/2, तभी तो ये पूरी बात होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, इधर देखो इधर। तो क्या होगा, -α/2 से +α/2 की मैंने यहां पर क्या ले ली बच्चों, लिमिट। अच्छा कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि यही डेरिवेशन अपन पहले कर चुके, बस वहां ई नहीं होता था, वहां एफ होता था। समझ में आएगा बिल्कुल। तो देखेंगे आगे क्या है, मुझे डीई की वैल्यू चाहिए, तो डीई बराबर क्या होगा, तो डीई निकालने के लिए बस यही तो करना है कि डीएफ में किसका डिवाइड कर दूंगा, इस पॉइंट चार्ज क्यू नोट का। तो एफ निकालो पहले तो डीएफ बराबर के, फिर वो चार्ज कौन सा, ये वाला। अभी चार्ज कितना है, मैं बात कर लेता हूं, यहां पर जो चार्ज है वो कितना है बच्चों, डी क्यू। तो डी क्यू, दूसरा ये चार्ज कितना है बच्चों,
क्यू नॉट, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर ही तो है, तो आर स्क्वायर हो गया। मुझे चाहिए डी क्यू की वैल्यू, तो डी क्यू के लिए मैं पहले तुम्हें बता दूं डी क्यू अपॉन डी एस बराबर क्या होगा, लेमडा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें ना, क्योंकि तुम्हें याद होगा बच्चों डी क्यू बाई डी एल बोलते थे, तब लेमडा होता था। यहाँ पर डी एल क्या है, छोटी सी लेंथ के लिए, यहाँ एल नहीं है, यहाँ पर ये आर्क है, तो ये छोटा सा डी एल ना बोल के क्या बोलूंगा मैं, इसको डी एस बोलूंगा, चलेगा? ठीक है, तो यहां से डी क्यू की वैल्यू क्या मिलेगी, लेमडा इंटू डी एस। अब जरा दिमाग लगाना बच्चों, इस डी एस की वैल्यू निकाल चुके हैं अपन, कितना है, आर डी थीटा। किसकी वैल्यू मिली है, डी क्यू की वैल्यू। पटको तो फिर यहां पर डी एफ बराबर के लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। सोचो जरा सोचो, अगर मैं क्यू नॉट को इसके नीचे लेके आ जाऊं तो क्या होगा, इसके साथ खिलवाड़ हो जाएगा बहुत बड़ा। ओहो सर, आर से आर तो काटो, लो बच्चों ये भी काट दिया मैंने। क्या करा मैंने, के लेमडा डी थीटा अपॉन आर, और ये पूरा सोचो क्या मिल गया बच्चों अपन को, डी। जादू हुआ कि नहीं हुआ, मुझे सिर्फ डी मिला है यहाँ पर। अब डी के लिए पटको यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, माइनस का अल्फा बाई 2 प्लस का अल्फा बाई 2, वैल्यू रखो के लेमडा डी थीटा अपॉन आर साइन थीटा। ये मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं यहाँ पर बच्चों, EX की। वीडियो पोस्ट करके उतारना जरूर बच्चों ना, क्योंकि ये काम करनी है, ये अपन को पता होना चाहिए। पहले डेरिवेशन भी कर चुके हैं, इसलिए तुम्हें जानकारी भी होगी, और ये तो मैंने थोड़ा घुमा फिरा के और अच्छे से बता दिया, ताकि डेरिवेशन रटे नहीं, डेरिवेशन समझे कौन सी चीज कहां से आ रही है, उठा उठा के ला रहे। देखना बच्चों, मेरी बात समझना, कि जैसे सस्पेंस मूवी में नहीं होता कि जब भी तुम्हें कोई क्लूज चाहिए होता है तो तुम उसका पीछा करते हो, ऐसे नहीं तुम पहले से इकट्ठा करके रखोगे, नहीं मुझे मूवी बनानी तो मैं ये चीज इकट्ठी करूंगा, ये चीज नहीं, तुम क्लू का पीछा करते हो। तो यहां पर भी मुझे जो चीज चाहिए थी मैं उसका पीछा करते हुए गया। क्या मेरी बात समझ में है क्या? यही चीज डेरिवेशन में भी आपको अप्लाई करनी है, तब जाके चीजें कंसेप्चुअली अंदर उतरती है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आगे देखना, अगर मैं यहां पर के लेमडा और आर सारा कांस्टेंट है बाहर ले लिया, क्यों क्योंकि बच्चों ये जो है वो थीटा के अंदर इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इसका मतलब थीटा के अलावा जो भी चीज मौजूद थी वो सारे को कांस्टेंट मान के कहां लेके चले गए अपन बच्चों, बाहर। समझ में आ गई चीज? आगे देखना, मैं तुम्हें एक चीज और बताने जा रहा हूं। एज अ मैथमेटिशियन अगर मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूं अच्छे से, तो मैं एक चीज और बोलूंगा तुम्हें कि इसको डायरेक्ट जीरो मान लो। हलवा है क्या? मैंने तुम्हें पहले डेरिवेशन में बताया था कि ये डायरेक्ट जीरो कैसे होगा, अब नहीं बताऊंगा, और अगर पूछना है तो कमेंट में बताना कि सर कैसा है, बहुत अच्छे से बताऊंगा। नहीं तो मैं तो यहीं पे बात खत्म कर रहा हूं। मतलब मैंने यहां पर डिक्लेयर कर दी एक चीज की EX वैल्यू जीरो हो गई है। जिन्होंने पढ़ा है लेक्चर, कौन सा वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 से लेकर 7 तक के बीच में मैंने एक लेक्चर डाला है जिसके अंदर यही चीज डेरिवेशन बस फोर्स के रूप में करी है। उस फोर्स में ये सारी चीजें पहले से बता चुका हूं, बस इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो बोल रहा हूं। फोर्स मतलब मैं इसकी बात करता था, बस मैं इसके नीचे क्यू नोट ही तो लेके आया हूं, तब ये डी में चेंज हो गया। नहीं तो पहले तो बात इसकी हो रही थी, मतलब क्यू नोट भी चल रहा था, मतलब जो भी डेरिवेशन था, जो भी आंसर निकलता था उसमें क्यू नोट साथ में मल्टीप्लाई होकर चलता था। अब मैंने क्यू नोट को मल्टीप्लाई नहीं करा, क्यू नोट को डिवाइड कर दिया, वो क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। मतलब सारी चीजें पहले ही बता चुका हूं, ये तो तुम्हारे सहूलियत के हिसाब से चल रहा हूं, इसलिए ये चीज नहीं बताऊंगा कि कैसे जीरो आया, वो तुम खुद पता लगाओगे। आगे देखना, मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, EY निकालना चाह रहा हूं। ये सारी चीज मिटाऊंगा यहां पर कुछ काम की भी है। सब मिटा दिया मैंने। मतलब मैंने यहां पर तुम्हारे लिए सहूलियत के हिसाब से ये सारी चीजें लिख दी। यहां पर क्या क्या करा मैंने, EY निकालने के लिए ये वाला कंपोनेंट उठाया, कौन सा वाला, DE cos थीटा, तो यहां पर cos थीटा जाएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। D की वैल्यू वही लेंगे कि जो पहले से अपन ने लिख रखी थी, बिल्कुल सही है। अब यहां पर कांस्टेंट को पालेंगे, कांस्टेंट मतलब समझ रहे हो कि K बार लेमडा बार R बार बचेगा क्या बच्चों, cos थीटा, लिमिट 0 से माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। अब उनको क्या करना है, इंटीग्रेशन ही तो करना है। मैंने पहले भी डेरिवेशन में एक चीज बताई थी, मतलब यही वाले में, पुराने लेक्चर की बात बार बार कर रहा हूँ, कोई बात करना पड़ेगा मेरे को, तो पढ़ाया इतना अच्छे से। तो मैं यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ कि तुम मुझे बताना कि यहां पर मैंने 2 भार कैसे ले लिया, ये भी नहीं बताऊंगा, पहले बता चुका हूं ना, इसलिए ठीक है। तो 2k लेमडा अपॉन r cos थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का साइन थीटा,
या प्लस का साइन थीटा? सोचो सोचो, माइनस का लिखे या प्लस का लिखे तुम्हारे हिसाब से? प्लस माइनस दोनों लिख दूं क्या? पलटो नोट्स पलटो। कोस थीटा मतलब क्या? देख लिया सारा कुछ? इसका मतलब कोस थीटा का इंटीग्रेशन प्लस का साइन थीटा, लिमिट 0 से लेके अल्फा बाई 2 तो 2 के लेमडा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2 और साइन 0 पे तो 0 हो जाएगा। मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला आ चुका है बच्चों ई वाई के लिए। मैं ई एक्स तो लिखूंगा नहीं, तो फाइनली क्या मैं इसको ई मान लूं क्या कि किसी भी एक छोटे से सर्कल पार्ट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी किसी भी पॉइंट चार्ज पर, वो कितनी निकलेगी बच्चों? ये निकलेगी। अब बस डिपेंड है कि अल्फा कितना लेना है। तो आओ तो बच्चों मैंने तुम्हारे सामने कुछ डायग्राम बना दिए ना। ये किसके लिए बताया मैंने? रिंग ऐसे लिए जो कि हाफ है, ये क्वार्टर है, और ये 3/4 रिंग ली है ना। इन सबके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना मान लिया मैंने? प्लस 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 प्लस। प्लस ऐसा कैसा बन रहा है? अरे घुस रहेगा दिमाग में। तो जरा क्या करेंगे अपन? 2 के लेमडा अपॉन आर तो वही कभी रहेगा, बस यहाँ पर साइन अल्फा की जगह 180/2 ही तो लिखना है। तो 2 के लेमडा बाई 2 और ये बन गया साइन 90 की वैल्यू है, ये तो आर ही रहेगा। तो क्या बन गया बच्चों? 2 के लेमडा बाई आर। ये किसकी वैल्यू मिली है मुझे? ये ई की वैल्यू मिली है। घुसा दिमाग में? इसी प्रकार यहां पर आओ, अगर मैं ई की वैल्यू रखता हूं 2 के लेमडा बाई आर और साइन 90/2 मतलब 2 के लेमडा बाई आर 1/√2 हो जाएगा ना। साइन 45 की वैल्यू काटो पीटो जो भी करना, √2 के लेमडा बाई आर वैल्यू मिलेगी। ये वाला तुम खुद कर लेना। मतलब हमें पता चल चुका है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है। वीडियो पोस्ट करके उतारो सारा। इसी प्रकार अगर तुम सर्कल लेगा तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा बच्चा? 360 डिग्री उठा के यार तो साइन 180 साइन 180 की वैल्यू 0। कंसेप्चुअली भी 0 आया था और मैथमेटिकली अगर अपन फॉर्मूले में वैल्यू रखें तब भी क्या आएगा बच्चा? 0 आएगा आंसर है ना। जब देखना है छोटा सा न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने वो मारता हूं पे क्या है वो? अपन एक फुल रिंग लिए इस प्रकार से। इस पूरी रिंग के हिसाब से देखना, मैंने जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है वो कैसा कर रखा है? तो बताओ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर तुम्हें क्या करना है कि प्लस वाले का डायग्राम अलग से शो कर लो और माइनस वाले का अलग से शो कर लो। इस तरीके से भी कर सकते हो, नहीं तो अगर देखने मात्र से भी समझ आ जाए तो बात अलग है। क्या करोगे? तुम बोलोगे कि इस क्यू नॉट चार्ज पर ये सभी क्या कर रहे हैं? भजीड़ मारेंगे ऐसे। इस क्यू नॉट चार्ज पर ये भी सब क्या करेंगे? भजीड़ मारेंगे ऐसे। इस क्यू नॉट चार्ज पर ये दोनों जो थे आपस में क्या कैंसिल आउट हो गए क्योंकि दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। अब आओगे तब ये माइनस आ जाएगी क्यू नॉट। बच्चों क्यू नॉट चार्ज टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश होता है और परीक्षण आवेश में क्या होता है? धन आवेश होता है। इसलिए तो ये प्लस वाले इसको दूर फेंक रहे थे, ये प्लस वाले इसको दूर फेंक रहे थे, लेकिन ये माइनस वाले इससे प्यार करेंगे। तो क्या करेंगे अपन? ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास खींचेगा। सोचने वाली बात है कि ये जो है वो बता रहा हूं इसके लिए बता रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो है वो बता रहा हूं इसके लिए बता रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये क्यू नॉट चार्ज इसके पास भी जाना चाहता है, इसके पास भी जाना चाहता है, लेकिन किसके पास जाएगा? किसी के पास नहीं जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? अब 0 वापस सेम नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, क्या कर दूं कि इसके लिए यहां पर यहां माइनस कर दो तो क्या होगा? ये तो हमें पता चलेगा कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम सेम है, लेकिन ये इसको दूर फेंकेगा और ये इसको पास बुलाएगा। वाह क्या बात होगी। इसका मतलब ये 90 वाला और ये दोनों 90 वाले एक दूसरे को इधर फेंकेंगे। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला था वो क्या कर देगा बच्चों? 2 के और क्या फॉर्मूला में लेमडा अपॉन और क्या फॉर्मूला साइन
अल्फा बाई 2। तो इसका मतलब इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। क्यों? क्योंकि इस क्यू नॉट चार्ज पर ये इसको दूर फेंक रहा है, ये भी इसको पास खींच रहा है, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देना, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। अब बस यहाँ पर अल्फा बाई 2 की जगह क्या रख दोगे तुम, 90, तो काम हो जाएगा। तो 2 2 4 जो भी कैलकुलेशन में करेंगे, समझ में आ गई? आगे चले। एक बड़ी सिंपल सी चीज और बताना चाहता हूं। क्या मैंने अभी तक डिस्कस करा था वो ये था कि किसी भी रिंग के लिए अगर एक्सिस पर मैं यहाँ पर कहीं पर पॉइंट चार्ज रख दूं क्यू नॉट, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इसका फॉर्मूला क्या मिला था हमारे पास बच्चों, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अरे हाँ क्यों? और तुम चाहो तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और अच्छे से लिख दोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तुम बोलोगे सर ये क्या मैंने रामायण कर दी? बच्चों के की वैल्यू रखो ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आगे देखें, ये दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा गार्डन में क्या करूं, मैं यहां पर q नॉट जो है ना वो बार बार मतलब इस पूरी जो छड़ है या फिर रॉड है इस पर रख दो तो कुल मिलाकर मैं पता क्या बात करने जा रहा हूं, एक ऐसी छड़ या ऐसी रॉड लूंगा जिस पर आवेश जो है या चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहां एक सिंगल क्यू नॉट चार्ज नहीं होगा, वो पूरी छड़ पर चार्ज होगा। क्या? तो अपना अगला जो डेरिवेशन है वो थोड़ा एडवांस लेवल के हिसाब से, तो थोड़ा ढंग से देखना बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या है? समझ में आया क्या लिखा मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग अबाउट इट्स एक्सिस, मतलब किसी भी रिंग का उसके एक्सिस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। ये चीज तो पहले से कर चुके हैं, लेकिन नई चीज क्या करी मैंने, व्हेन अ यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड इज प्लेस्ड ऑफ लेंथ l, मतलब जहां पर एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड रख दे तो क्या होगा? देखिए बच्चों डायग्राम कैसा है, ये मरकज से करेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज यहां पर नहीं है, तो सब चीज हमको पता होनी चाहिए क्योंकि एक रिंग है, ये फलाना है, है। अब यहाँ पर जो बड़ी चलती है देखना लाल कलर मैंने क्या करा बच्चों, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रोड रख दी है एल लेंथ, यूनिफॉर्मली चार्ज तो मतलब लैम्डा कोलॉम पर मीटर उस पर चार्ज है, बस यही तो काम करना है। मान लेते हैं कि रिंग है जिसकी रेडियस है r, फलाना डी का फालतू की बात है, वही सारी चीजें एक साथ चलती रहेगी। बस मुझे करना क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट ले लो जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक छोटी सी स्ट्रिप होगी ना dx, जिस पर चार्ज होगा dq। अब मुझे dq के बारे में पता बच्चों क्या है, लैम्डा इनटू dx होगा क्या? ओहो, यहाँ पर dx ले लिया, इससे पहले वाले डेरिवेशन में ds ले लिया था, s मतलब चाप, r की बात थी, यहाँ पर r नहीं है, यहाँ पर डिस्टेंस है टेबल, तो इसलिए टोटल क्या लेंगे अपन dx, तो यहाँ पर dq की वैल्यू होगी लैम्डा इनटू dx। चलेगा ना? आगे देखना जरा, मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि ये कैसे मानना ये मैं तुम्हें एक चीज बता दूं बच्चों, अगर मैं फोर्स निकालने में सक्षम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे निकाल सकता हूं। तो मैं पहले बात करूंगा फोर्स की। मान लेते कि ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है df, ये भी इस पर कितना फोर्स लगा रहा है df, मुझे पता है ये एंगल कितना है बच्चों थीटा, तो यहां पर क्या जाएगा df cos थीटा, क्योंकि जहां एंगल बन रहा है cos थीटा नहीं बनता वहां df sin थीटा, और ऊपर भी ऐसे df sin थीटा जैसे कंपोनेंट आएंगे नहीं आएंगे क्योंकि ये भी तो टूटेगा, तो इसलिए ये ऊपर बीच वाला तो क्या होगा, सारे कट गए, बचेगा केवल ये शुगला सा, तो क्या बोलेंगे इसको अपन df cos थीटा। अगर मैं इस पूरे का इंटीग्रेशन कर दूं, अगर मैं इस पूरे का इंटीग्रेशन कर दूं तो काम हो जाएगा, लेकिन दुख की बात ये है मुझे df निकालना पड़ेगा। df निकालते चलो df, मैंने किसी भी रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल चुका हूं। वो क्या फॉर्मूला यहां लिख दूं मैं, किसी भी रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2।
सिंपल सा उदाहरण है। मैं चीज जो बताने वाला हूं वो क्या है, मुझे निकालना डीएफ। तो मैं याद है बच्चों डीएफ में जब क्यू नॉट का डिवाइड करते थे तब डीई मिलता था, लेकिन ये भी तो चीज कंफर्म है ना कि डीएफ में जब डीई को किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, क्यू नॉट से, तो भी काम हो सकता है कि ना। तो मैं एक काम करता हूं, ये रिंग जो है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड तो उतना ही रहेगा। चेंज किस वजह से आएगा कि ये चार्ज क्या आते हैं, क्यू नॉट की जगह क्या लिख दूं मैं, dq। बिल्कुल कंसेप्चुअली चल रहा हूं मैं कि इस क्वेश्चन के आधार पर मैं चीजों को कैसे चेंज करूंगा। तो क्या घुस रहेगा दिमाग में, यहां पर मैंने df की वैल्यू e into dq कैसे लिख दिया। e क्या है, रिंग चेंज नहीं हुई है, रिंग तो वही थी, यहां पर चार्ज चेंज हुआ क्योंकि पहले चार्ज सिंगल था, अब चार्ज सिंगल दिया, पूरी रोड आ गई है, इसलिए बाद में किस q dq की होगी और फोर्स में चेंज आएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो जाएगा। रिंग तो नहीं है ना, रिंग उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी। बोलो हां बिल्कुल कर देते हैं। तो df की वैल्यू e की वैल्यू डायरेक्ट कर दूं k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। यहां पर x क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है बच्चों, 0 से l तक की बात नहीं कर रहा मैं, x की बात कर रहा हूं। और देखना जरा, मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, dt की वैल्यू। ओहो ठीक है, उतना तो df बराबर k q x और d की वैल्यू लैम्डा इनटू dx, लिमिट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। मुझे अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं तो क्या मिल जाएगा, मुझे टोटल फोर्स मिल जाएगा। तो F बराबर k बार कांस्टेंट है, सुनना मेरी बात, यहां पर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होने वाला है, इसका मतलब x की चीजें अंदर रहेगी, बाकी सब r। देखो k बार q बार लैम्डा बार इंटीग्रेशन करना है। हां x dx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। लिमिट किसकी आएगी, x की आएगी ना, तो ये जो dx है वो स्टार्ट यहां से होगा, खत्म कहां पर होगा, यहां पर। ये dx कितना है l, तो लिमिट 0 से लेके, क्या लिमिट भी समझ में आ गई अच्छे से, चल तो रहा है, लिमिट समझ में आ गई अच्छे से। इसका मतलब बस मुझे इसका इंटीग्रेशन तो करना है, इंटीग्रेशन सिखाऊंगा कर लोगे, सिखाना पड़ेगा। क्या देखो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करोगे तुम, यहां पर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को मानो t, तो 2x बराबर dt हो जाएगा। अब ये चीज तुम समझ में नहीं आएगी है ना, मैं तुम्हें बताता हूं r कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और x का डिफरेंशिएशन होता है dx। अब तो बोलोगे सर x का डिफरेंशिएशन तो dx बाय dt होता है ना, तो बच्चों ये dt को उधर ले गया, मेरी बात समझ आएगी, इस dt को मैं वहां से वहां ले गया, मल्टीप्लाई कर देना चलेगा। तो ये यहां dx into dx की वैल्यू क्या रहेगी, dt by 2। तो वैल्यू रखो k q लैम्डा by 2, इस पूरे की जगह रख दूंगा dt, नीचे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहेगी, t की पावर कितना आ जाएगा बच्चों 3/2। और लिमिट अभी मैंने चेंज नहीं करी, अधिकतर डेरिवेशन में ये करते थे, या तुम करते हो कि आपको फॉलो करते हो ना, तो वहां पर अगर तुम किसी वेरिएबल को चेंज करते हो तो वहां लिमिट भी चेंज करते हो, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा लिमिट चेंज मत करना, कंफ्यूजन होता है उससे, तुम सीधा सोच चलते रहो, जैसे चल रहा है वैसे चलते रहो। आगे देखो जो मैं क्या करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं f बराबर k q लैम्डा अपॉन 2। तो क्या बच रहा है हमारे पास, t की पावर -3/2 dt, लिमिट 0 से लेके माइनस प्लस, ये जो प्लस 3/2 था ना उसको लेके मैं ऊपर ले गया, तो पावर -3/2 होगी। अब क्या करूंगा, k q लैम्डा बाय 2 t की पावर -3/2 प्लस 1 और नीचे -3/2 प्लस 1, लिमिट 0 से लेके l तक। अभी भी चलिए बच्चों देखना, t की जगह नहीं रखूंगा लिमिट l, मैं वापस क्या करूंगा, पता चलेगा तुम्हें कि ये t की पावर माइनस का हाफ हो गया, ये भी माइनस का हाफ हो गया, बस करना क्या है, ये हाफ से हाफ कट गया, माइनस पूरा भाग ले लो k q लैम्डा, बस बात ये है कि t की पावर माइनस हाफ है ना, वो नीचे चला जाएगा, √t बन के चलेगा, लिमिट 0 से l तक रखो चलेगा। अब तुम यहां पर t की वैल्यू वापस रखो r स्क्वायर प्लस x। अब मैंने क्या करा यहां पर, इस t की जगह ये r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पलट दिया है, अब बस लिमिट लगा सकते हो, किसकी लिमिट थी बच्चों सोचना जरा, l जो लिमिट थी वो x की थी, क्या x लेकर आ गए, मैं वापस यहां पर लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस यहां पर l रख दो और बाद में क्या रख देना बच्चों, 0 रख देना, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। क्या मिटाऊं बच्चों, मैं ऊपर वाले क्वेश्चन जो लिखना था उसको मिटाने वाला हूं, फिर इसको अच्छे से लिखने वाला हूं। क्या लिखना है, ये है कि माइनस का k q लैम्डा, लिमिट लगाता हूं l, तो क्या बचेगा
1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर का रूट, क्योंकि 0 पे तो 0 हो जाएगा, ये आर स्क्वायर बचेगा, केवल आर स्क्वायर से रूट कट जाएगा, माइनस को अंदर ले जाओ k क्यू लैम्डा 1 अपॉन आर माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है बच्चों, किसके लिए, किसी भी यूनिफॉर्मली रोड को अगर मैं उसकी एक्सिस पर रिप्लेस कर दूं तो क्या होगा, ये बताओ।